इस बार मैं तीज पर यहाँ भी झूला डाल दूंगी। बहू, तू तो अपने मायके जा रही हो ना? भाभी माँ, मैं और रोटी गरम करके लाती हूँ। गुड़ भी लिखे ना, अक्षरा को गुड़ की खीर बहुत पसंद है ना। और आलू की चटपटी सब्जी बनाएंगे, वो भी अक्षरा को बहुत पसंद है। अच्छा, तो सब कुछ आपकी बेटी की पसंद का बनेगा, हमारी पसंद कोई पूछेगा नहीं? बेटी की पसंद का ही बनेगा। इतने दिनों बाद तो आएगी मेरी बच्ची। अरे जा रही है? तेरी माता जी के लिए मिठाई भिजवा रही हूँ, हमारी तरफ से देना। अरे मेरी राजकुमारी नानी के पास जा रही है। नानी के साथ खूब खेलना। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि माँ के पास जा रही है, अच्छे से आराम से रह के आना। कहाँ रोज रोज मायके जाने का मौका मिलता है। लगता है तीज बनाई ही इसलिए जाती है कि बेटी को ब्याह के बाद माँ के साथ कुछ हंसी खुशी के पल मिल जाए। जी भाभी, आप भले ही आराम से आ जाइए, पर मेरी प्यारी सी अनन्या को दादू के साथ भेज दीजिएगा। लेकिन एक शर्त पे कि तुम मेरी गैर हाजिरी में अच्छे से पढ़ाई करोगे। ला, मुझे दे दो। माँ, मैं चलती हूँ। खुश रह बेटा। बोला, मिठाई और सामान ले आ। नैतिक, चलिए मुंह खोलिए। क्या है? आप पहले मुंह तो खोलिए, पता चल जाएगा। अब गया ना दवाई का कड़वा टेस्ट? हाँ बिना अक्षरा। इतना मीठा रसगुल्ला खिलाया तो एक मीठी सी स्माइल दीजिए। अब क्या स्माइल करूं? एक तो मुझे इस कमरे में भेज दिया है, ऊपर से आप मायके जा रही हैं। पता है कितना बोर हो जाऊंगा मैं। अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जा रही हूं तो? क्या? लेकिन ऐसा कैसे? तीज के लिए तो आपको घर जाना ही होगा ना? मैंने सोच लिया नैतिक, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तीज यहाँ माँ के साथ ही मनाऊंगी। बहू, तुम नहीं जाओगी? क्या कह रही हो? वो दादाजी, मैं ये तीज यही मनाना चाहती हूँ, माँ के साथ रहना चाहती हूँ। बहू, तीज पर आपको अपने मायके जाना चाहिए। हाँ बेटा, रश्मि नहीं आ सकती तो नहीं आ सकती, लेकिन मेरे कारण तुम अपनी माँ से दूर क्यों रह रही हो? माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अकेली हैं ये सोच के मैं नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और वैसे भी अभी शादी पे मैं सबसे बहुत अच्छे से मिल ली। बुआ जी भी यहाँ कुछ दिन के लिए है ना, उनसे नई नई रस्में सीखूंगी, झूला डालना सीखूंगी। मुझे कितना मन है। अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है माँ। रश्मि भी नहीं है और फिर इनके जाने से तो पूरा घर सूना सा हो जाएगा। ले, तू काहे बोल रहे हो बीच में? अरे जब बहू तय करेगी कि वहां जाना है कि ना जाना है, ये सब औरतां ने तय करने दे। हर बात में अपनी टांग मत अड़ाया कर। तो ठीक है, आप लोग तय कर लो जो भी उचित लगे। और चलो, दादाजी के सोने का समय हो गया। जी, तू आराम कर बेटा। आपको कुछ चाहिए? हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए, छोड़िए। क्या करें? बहू चल। जी भाभी माँ, आई। मुन्ना, तू जरा उधर ने हो जा, है? उधर ने सो। मने इधर ही नींद अच्छी आवे है।
दादाजी, मुझे भी अपने कमरे में बहुत अच्छी नींद आती है, तो मैं अपने कमरे में चले जाता हूँ। ठीक है? अरे ना ना, थोड़े दिनों में तने भी आदत हो जाएगी। हो जाओ उधर। जी। आराम से आराम से। अरे सो जा, सवेरे जल्दी भी उठना है। लेकिन दादाजी अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। सोने का और कौन सा टाइम हो गया है? जी। अरे मने बोल देता, मैं उठा देता। हेलो। मैं आपसे क्या? अच्छा, तो अभी तो नीचे सबके सामने बहुत हाथ बात पकड़ा जा रहा था, अब क्या हो गया? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, वो 3 वर्ड्स ही बोल दीजिए। क्या हुआ? मैं सुनना चाहती हूँ नैतिक। आप नहीं बोलेंगे ना तो मैं तब तक नहीं सो। क्या हो? पानी दुखे? नहीं दादाजी, कुछ नहीं है, वो गले में थोड़ी खराश है, और कुछ नहीं। वास्ते कहूँ, जल्दी सोया कर। आप दादाजी से झूठ क्यों बोल रहे हैं? दादाजी मैं लाइट बंद कर दूं? आपको नींद आ रही होगी ना? हाँ हाँ कर दे, मैंने तो थारे वास्ते ही खोल के रखी थी। जी जी। अच्छा ठीक है, अब आप सो जाइए और देखिए अब मेरे साथ कोई शरारत नहीं। हाँ लगता है बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, आपकी इतनी आदत हो गई है कि नींद ही नहीं आ रही है। आप व्रत मत रखिए, आपको दवाई खानी है ना? मेरी दवा तो आप हैं। अब मैसेज बंद, आप सो जाइए। गुड नाइट। कैसे कहूंगी कि मैं नहीं आ रही हूँ? अच्छे से सफाई की है ना धनिया? जी बड़ी माँ, सब अच्छे से कर दिया। बड़ी माँ, अक्षर दीदी आ जाएंगी तो कितना मजा आएगा ना, एकदम पुराने दिन याद आ जाएंगे।
अच्छा हुआ जो तूने फोन कर लिया। जब से वर्षा गई है तब से तेरे आने की तैयारियों में लगी हूँ। तेरा ही कमरा साफ करवा रही हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि निखिल जी चले गए। हाँ बेटा, अब क्या कर सकते हैं, तू रश्मि की खबर लेती रहना। अच्छा सुन, मैंने कुंवर सा को बुलवाया है, तू जल्दी आ जाना। हाँ माँ, वो मैं कह रही थी कि रश्मि के ना आने से ना सबका मन फीका हो गया है। तीज भी है, बुआ जी भी आई हुई हैं और कोई खुश नहीं है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि मैं माँ के पास रुकूं। तो मैं सोच रही थी कि मैं तीज यहाँ सबके साथ कर लेती हूँ। माँ, मैं जानती हूँ माँ, आप मेरा वेट कर रही होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ सबको उदास छोड़ के मुझसे नहीं आया जाएगा। माँ, आप समझ रही हैं ना? माँ देखिए, मैं आपके पास भी आना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? लेकिन ऐसे में मुझसे आते नहीं बनेगा माँ। आई एम सॉरी माँ, आप समझ रही हैं ना? माँ कुछ तो कहिए। झूठ तो नहीं बोलूंगी बेटा, बुरा तो मुझे लग रहा है। तेरे आने की बहुत राह देखी थी मैंने, लेकिन हाँ, कहीं ये संतुष्टि भी हो रही है कि मेरी बच्ची अपने ससुराल की खुशियों में अपनी खुशी देख रही है। बेटा तूने जो किया बिल्कुल सही किया। तू मेरे लिए परेशान मत होना। हाँ, तेरी बात सुनकर मुझे कोई निराशा नहीं हुई है। तू अपने ससुराल वालों के साथ अच्छे से तीज मनाना। हाँ, अरे गायत्री बहन को खुशी मिले, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ना? माँ, मैं भी तो अपनी सास के साथ तीज मनाऊंगी जैसे तू मना रही है। हाँ? देख बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। रखती हूँ मेरी बच्ची। अक्षरा, बेटा ये देखो, तीजा माता की मूर्ति हम इन चीजों से सजाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे हैं। मेरे पास भी एक बहुत सुंदर लेस है, वो भी दे देती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। जो तुम्हें ठीक लगे तुम वही करना। तुम्हारे तरीके से ही सब करो बहू। कल अगर तुम ना होती ना तो पूजा में तो मैं। आप ये क्यों सोच रही हैं कि मैं नहीं होती? आप ये सोचिए कि मैं आपके साथ हूँ। अब आराम कर लो बेटा, कल जल्दी उठना है। अच्छा किया, अपने घर की परंपरा अपनी बहू ने सिखा दी। वहां को ही इसे आगे बढ़ाना है। माँ, चलिए शुरू कीजिए। चलिए, आज पहला कौर मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। वहां पता नहीं संकोच में रश्मि कुछ खाएगी भी या नहीं। ब्याह के बाद पहला व्रत है, यहाँ होती तो खूब हंगामा मचाती। वहां कुछ कह भी पाएगी या नहीं। एक बेटी की चिंता तो जीवन भर लगी रेवे है छोटी दुल्हन। अब ब्याह जो कर दिया है तो बात बात में चिंता करना छोड़ दे। अब वहां लोगों के घर के तौर तरीके, कायदे, कानून सब निराले हैं।
निभाना तो पड़ेगा ही वहां को। वहां लोगों के बीच में रहेगी तो सीख जाएगी धीरे धीरे। और वैसे भी माँ, रमा आंटी उसे संकोच करने नहीं देंगी। बहुत प्यार करती हैं वो रश्मि को। हाँ देखो, अरे मुन्ना, तू इतनी जल्दी काहे उठ क्यों? क्यों? मैं जल्दी नहीं उठ सकता? अरे ना ना, बिल्कुल उठ सके हैं। अब जे देखने के वास्ते तो ना आयो कि मैं थारी बहू ने अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ या ना? नहीं, मैं ये देखने आया हूँ कि आपकी बहू मुझे अच्छे से खिलाती है या नहीं। तो तू क्या अभी खावेगा? पूरा दिन व्रत जो रखना है। भाई आप लोग तो महान हैं, शाम तक पता नहीं कैसे भूखे रह लेते हैं, पर मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। मुझे तो ठूस ठूस के खाना ही पड़ेगा। जेके के वे हैं, तू व्रत रखेगा काहे के वास्ते? जिसके लिए आप रखते हैं। जेके नई रीत है। वो वाइसा क्या है ना, बच्चे हैं। मुन्ना ये समझता है कि जे व्रत करेगा तो बहू वहां को 7 जन्म तक मिलेगी। अरे पार्वती जी की शिव जी को पाने की तपस्या तो सफल होगी। इब हमारे भोलेनाथ तपस्या करेंगे। रख ले, रख ले। अब जे नए जमाने की जे नई रीत तो मने खूब भागी। बहू या को अच्छी तरह से खिलाना। भाभी माँ, पूजा के लिए फूल मंगा लिए? हाँ हाँ मंगवा लिए हैं। मैं आपको अपने हाथों से पहलाने वाला खिलाना चाहता हूँ। सबके सामने? तो क्या हुआ? क्या हम डरते हैं? कुछ चाहिए बेटा? जी वो नमक कम है, मैं नमक लेकर आती हूँ। मैं अभी आया। अरे तू कट्ठे जावे हैं, तू तो खाना खा ले। बस 2 मिनट में आया बुआ जी। अब ज्यादा हिलडुल मत कर, बाद में चले जाना, पहले खाना खा ले। ऐसे लापरवाही से पैर और खराब हो जाएगा मुन्ना, बैठ। अक्षरा ने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आज के दिन घर खाली खाली लग रहा है। बड़ी बहू, तुम एक काम करो, अक्षरा से फोन पे बात कर लो, अच्छा लगेगा। पर हाँ, आज ना उसे अंशु के बारे में कुछ मत कहना। तीज त्योहार का दिन है, कल बात कर लेंगे। चलो अब खाओ। भाभी माँ लीजिए, आज बहू है घर में, इसलिए त्योहार का मजा है। अब तू इतना मत सोच, ये सोच के आज तू तीज पे अपने बहू से क्या मांगेगी। तीज पे सास बहू से कुछ भी मांग सकती है। मैंने तो सोच लिया है भाभी माँ। हाँ? तो बस एक ही तमन्ना है और उसे बहू पूरी कर सकती है। आज पूजा के बाद उससे वही मांगूंगी। क्या तमन्ना है माँ? बताइए ना।
अब वो तो पूजा के बाद ही बताऊंगी। बहू, मेरी जो इच्छा है पूरी करोगी ना? तुमसे मैं जो मांगूंगी तुम दोगी ना? हाँ माँ, क्यों नहीं, जरूर, आपका तो हक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।